साथियों, हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे की भाषा की क्षमता को आकलन करना है तो इन चारों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। पहला कह रहा है पोर्टफोलियो, दूसरा कह रहा है जांच सूची, तीसरा कह रहा है रेटिंग स्केल, चौथा कह रहा है लिखित परीक्षा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पोर्टफोलियो। क्या होगा? पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो ये प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। ठीक, उसके बाद इसमें बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। इसमें कह रहा है बच्चों के संपूर्ण वृद्धि और विकास का क्या होता है? आकलन होता है। भाषाई क्षमता आकलन करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका भी होता है। ठीक, इसमें प्रपत्र जो होते हैं वो संगठित होते हैं और साथ में क्रमबद्ध होते हैं और बच्चों के क्रमिक प्रगति के बारे में भी पता चलता है, उसका प्रगति किस स्तर पे हो रहा है। इस पोर्टफोलियो में बच्चे से के आंकड़े और साथ में अभिभावक के आंकड़े भी उसमें क्या किया जाता है? रखा जाता है, ताकि आगे अगर बच्चे की कुछ जानकारी लेनी हो तो इस पोर्टफोलियो से क्या हो जाएगा? बच्चे की जानकारी ले सकते हैं। इसमें बच्चे का बनाया गया चित्र भी होता है, बच्चे का भी चित्र होता है, स्व आकलन शीट होता है और साथ में अभिभावक का आकलन शीट भी होता है। अब कह रहा है जांच सूची क्या है, अर्थात चेक लिस्ट। जो जांच सूची है यह आकलन ज़्यादातर हाँ या नहीं में होता है। क्या कह रहा है? जो जांच सूची है इसका क्या आकलन क्या होता है? इसका आकलन होता है हाँ या ना में। फिर कह रहा रेटिंग स्केल, अर्थात निर्धारण मापनी। जो सी दिया है रेटिंग स्केल, जो निर्धारण मापनी है, मापन की विधियों में यह सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक, जो रेटिंग स्केल है ये क्या है? जितने भी मापन की विधियां हैं सबसे अधिक प्रचलित कौन है? ये रेटिंग स्केल है। फिर उसके बाद कर रहा है, दूसरा प्रश्न दिया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला दिया है रिकॉर्ड की वैधता क्या करना? जांच करना। कह रहा है कि रिकॉर्ड की वैधता जांच करना। फिर कह रहा है रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना। फिर कह रहा है रिकॉर्ड को सुरक्षित करना और फिर कह रहा है रिपोर्टिंग करना। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रिपोर्टिंग करना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता, कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? तो कह रहा है पढ़ने में प्रवाह, चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझ कर पढ़ना और अक्षर जोड़कर पढ़ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, अक्षर जोड़कर पढ़ना। फिर प्रश्न दिया है चौथा कि प्राथमिक स्तर पर, कहाँ? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब कम उपयोगी है। जो प्रश्न दिया था तीसरा, यही चौथा भी है। कह रहा है चित्र देखकर कहानी कविता लिखना। ठीक, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। फिर कह रहा है किसी घटना का वर्णन करना, नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो देखिए, चित्र देखकर कहानी और कविता लिखना ये क्या है? उपयोगी है। क्या है? आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है। फिर किसी घटना का वर्णन करना, अर्थात उसके मानसिक और तार्किक का भी विकास होगा। ठीक, और चिट्ठी, नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। अर्थात ये इन तीनों
से ज़्यादा कम महत्वपूर्ण क्या है? पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि सतत क्या कह रहा है सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। हिंदी भाषा में सतत आकलन का, किसका? सतत लगातार आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? कह रहा है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। नहीं, ठीक। बच्चे को अपने अनुभवों को कहने लिखने और पर्याप्त अवसर देखना। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चे को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ताकि अगर बच्चा कुछ पूछता है तो अध्यापक उसको डांट कर क्या बैठाना नहीं चाहिए कि नहीं तुम बैठो। बच्चे की उसके बातों को भी सुनना चाहिए, साथ में ही उसे कुछ करने के अवसर भी देना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे? अपने प्रगति को क्या करे? अपने सर्वांगीण विकास को क्या करे? वह निखार कर सके। फिर 6वां प्रश्न दिया है, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? कह रहा है किस प्रकार का प्रश्न क्या प्राथमिक बच्चों की भाषाई आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? कह रहा पाठ में से 4 संज्ञाएं छांटिए। अर्थात कह रहा है पाठ में से 4 संज्ञाएं छांटिए, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ठीक। फिर कह रहा है कहानी को दोहराइए, याद की गई कविता लिखिए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो आया है कम महत्वपूर्ण है, तो क्या है? तो कह रहा कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कह रहा किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। फिर 7वां प्रश्न दिया है कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है सुलेख लिखना। 7वां क्या कर रहा है? सुलेख लिखना। फिर कह रहा है भाषाई संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुत लेख। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। फिर देखिए कह रहा है हिंदी भाषा में क्या? हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? उचित नहीं है। तो पहला दिया है यह बताता है कि बच्चे को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, बच्चे के संदर्भ में सही मूल्यांकन करता है, बच्चों के उत्तीर्ण क्या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने का विश्वास रखता है। अगर बच्चे के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से उसका सतत मूल्यांकन कर लेते तो बहुत से ऐसे हैं हमारे सामने जो अधिकारी हुए हैं, वह क्या हैं? जो अधिकारी हुए हैं वह हाई स्कूल में फेल हैं, फिर भी भविष्य में आज क्या है? डीएम हैं और एसडीएम हैं, मतलब किसी उच्च पद पर क्या है? कारगर हैं। ठीक। अब देखिए 9वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? 9वां प्रश्न देखिए कह रहा है पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? कह रहा है पाठ पढ़ने और पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कह रहा है यदि तो वाले प्रश्न, ठीक, क्या ये सहायक होते हैं? कह रहा है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न,
क्या क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो इसका 9वां का जो होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, देखते हैं क्या कर रहा है। 10वां प्रश्न कर रहा है, बच्चे के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। कह रहा शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं और नोटबुक। जब भी कहेगा भाषा की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड अगर बच्चे से संबंधित है तो पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो में बच्चे से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सीटेट केवीएस की दृष्टि से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात हमने पोर्टफोलियो के बारे में पहले बता दिया हूं। अब देखते हैं, अब कह रहा है पेपर 2, जो पेपर 2 में आया है उसको देखते हैं। कह रहा है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। कह रहा है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, अर्थात कह रहा प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। अर्थात पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे के प्रपत्रों का संगठित, क्रमिक और क्रमबद्ध होता है। ठीक। अब देख रहा है दूसरा प्रश्न, देखिए कह रहा है आकलन एक सतत प्रक्रिया है। ठीक। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन, प्रविधि सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु शिक्षण, पाठ्य सामग्री प्रशिक्षण सुधार की प्रतिपुष्टि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला प्रविधि चाहिए, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, विद्यार्थी में सुधार का भी क्या हो, अवलोकन हो। अब फिर देखिए, फिर पूछा है 2015 में पूछा है कि पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है इसमें बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है, ये गलत है। इससे शिक्षक के समय की बचत होती है, ये भी गलत है। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। मतलब पोर्टफोलियो में बच्चे की क्रमिक अर्थात क्रमबद्ध उसके प्रपत्रों को रखा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर दिया है 14, चौथा दिया है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का विकास में मदद करना। अर्थात प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में क्या करना, मदद करना। फिर कह रहा भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है। कह रहा है कि भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है, यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते। फिर कह रहा है यह जानना कि बच्चे पाठ्यपुस्तक में क्या जानते हैं, यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की है। अर्थात फिर कह रहा है यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार मदद की आवश्यकता होती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अब देखिए, अब 6वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में सर्वाधिक मदद करता है। यह प्रश्न कई बार आ गया। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पोर्टफोलियो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पोर्टफोलियो। फिर देखिए 7वां प्रश्न दिया है रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। क्या,
रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? पहला दिया है कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छाटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छाटो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। फिर दिया है भाषा में आकलन संभव है। कह रहा है 8वां प्रश्न दिया है भाषा में आकलन संभव है केवल गतिविधियों द्वारा। सीखने सिखाने, क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन भी करते रहना चाहिए। अर्थात जब भी भाषा में बच्चे का आकलन करना है तो जब उसको सिखाते हैं उस दौरान उसका भी क्या करनी चाहिए? अवलोकन करना चाहिए कि बच्चा किस स्तर तक उस भाषा को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। फिर 9वां प्रश्न दिया है भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। कह रहा है कि भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। पहला दिया है प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों का निर्माण करना, सृजनात्मक लेखन और परिचर्चा। अर्थात जो प्राइमरी का बच्चा है वह क्या होगा? किसी भी विषय पर ज़्यादा परिचर्चा नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा है कि प्रश्नों का उत्तर लिखना, प्रश्नों का निर्माण करना, सृजनात्मक लेखन। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखना। कह रहा भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब 10वां प्रश्न देखते हैं पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से। कह रहा है जो पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, फिर जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। फिर कह रहा है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, बच्चे पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। क्या होता है? जो पठित अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं तो क्या होता है? बच्चा उस गद्यांश चाहे पद्यांश को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो उसमें प्रश्न दिया रहता है उसका क्या करता है? उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है और ये कौन सा उत्तर होगा वो क्या करता है? बच्चा क्या करने लगता है? बच्चा पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होने लगता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। 11वां कह रहा है हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? कह रहा है शुद्ध वर्तनी पे, परियोजनाकार पे, शुद्ध उच्चारण पे और विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की कुशलता पर क्या करेंगे? यही हम क्या करेंगे? महत्व देंगे। ठीक। 12वां प्रश्न दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषा समझ का आकलन करने में अधिक सहायक होते हैं। कह रहा है पाठ चिंतन पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पना परक प्रश्न, चिंतन परक प्रश्न और अनुमान परक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुमान परक प्रश्न। अब देखिए कह रहा है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? यह शिक्षार्थी द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा सतत मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है और अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए
शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। शिक्षार्थी सतत मूल्यांकन के 3 प्रकार से होता है, अर्थात अगर किसी शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन करना है तो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन, फिर क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, और संकलनात्मक मूल्यांकन। क्या करना है? संकलनात्मक मूल्यांकन करना है। फिर जो व्यापक मूल्यांकन होता है तो सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। कह रहा है जो सतत मूल्यांकन होता है शिक्षार्थी के व्यवहार में सिर्फ एक पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता, परंतु व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों कौन कौन? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन होता है। इस प्रकार ये सतत मूल्यांकन हुआ और धीरे और व्यापक मूल्यांकन हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।